हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के फोर्थ लेक्चर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये एक्सप्लेन किया था। आज हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और साथ ही साथ कैश अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, कौन सी एंट्री कहां आएगी, वो सब तो हम बताएंगे। लेकिन स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, चार चार अकाउंट कैसे बनेंगे इतनी जल्दी। तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और साथ साथ देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और जल्दी कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, योगेश एंड नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 1st April 2019. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000 including expenses. तो योगेश और नरेश दो पार्टनर्स हैं, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। नरेश को असाइन की गई ड्यूटी कि भाई हम आपको 10,000 रुपीज रेम्यूनरेशन देंगे और आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का डिसोल्यूशन करवाना है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। सो बैलेंस शीट भी हमें दी हुई है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी लायबिलिटीज और कौन कौन सी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स, ये रियलाइजेशन में आएंगे। बिल्स पेबल, यस। नरेश लोन, नरेश पार्टनर है, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता। मिसेस योगेश लोन, योगेश की वाइफ का लोन है, थर्ड पार्टी लोन है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में कभी नहीं आते, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किए जाते। अब ये तो ऑब्वियसली बैंक बैलेंस है, नहीं रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट आएगी, डेटर्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आएंगे 40,000 और जो प्रोविजन होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी, सो ये भी ट्रांसफर होगी। बिल्स रिसीवेबल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड दिया हो तो वो लॉस होता है और लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इतना देखने के बाद हमें यहां पर नीचे एडजस्टमेंट्स भी दी गई हैं जिसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट करते पता क्या है, वो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर लोन अकाउंट और फिर कैश अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन रीड करते हैं। यानी एक क्वेश्चन को वो 4 से 5 बार रीड करते हैं, तब जाके उनका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप एक ही बार में क्वेश्चन रीड करके पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर देते, बार बार क्वेश्चन क्यों रीड करना पड़ता है? क्योंकि आप सारे फॉर्मेट एक साथ प्रिपेयर नहीं करते। अकाउंटिंग का ये रूल होता है कि आपको सारे फॉर्मेट एक ही बार में प्रिपेयर करने हैं, जो भी उनका इफेक्ट है, जहां जहां भी एंट्री का इफेक्ट होगा उसको वहां वहां रिकॉर्ड करते चलो। यानी रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, लोन अकाउंट, कैश अकाउंट, चारों फॉर्मेट बनाओ और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते जाओगे, जो एंट्री जहां जानी होगी उसको वहां रिकॉर्ड करते जाना। तो क्वेश्चन बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, कोई एंट्री छूटेगी भी नहीं, आंसर भी करेक्ट आएगा। सो इसी प्रोसेस को अब हम फॉलो करते हैं। आप 1, 2 या 3 बार इस स्टेप को जो मैंने अभी बताया फॉलो करोगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी, आप हर बार ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक फॉर्मेट बना लेते हैं चारों अकाउंट के, क्योंकि हमें देखो क्या क्या पूछा गया है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और कैश अकाउंट। सो क्वेश्चन पूरा हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं।
ठीक है, हमारा ये एक फॉर्मेट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का। ऐसे ही हमें बाकी फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लेने हैं, जो कि हम थोड़ा इस तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। यानी फर्स्ट आपकी सबसे पहले जो पहला काम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो है सभी तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेना। सो हमारे पास ऑब्वियसली दो पार्टनर्स हैं, तो हमें दो कॉलम प्रिपेयर कर लेने हैं यहां पर। चलिए, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके साथ ही हम एक और फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो लास्ट यहां पर हमारे पास आ जाएगा कैश अकाउंट। चलिए, अब एक एक करके हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट से। सो ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। रूल आपको याद ही होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो भी एंट्रीज अभी हमने टिक की थी, उन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो क्वेश्चन यहां पर मेरे पास डेस्क में अवेलेबल है। आपके लिए मैं क्वेश्चन जो है वो टाइम टू टाइम स्क्रीन पे विजिबल करता रहूंगा। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सो जो लायबिलिटीज अभी हमने टिक की थी, उन सबको यहां पर हम ट्रांसफर करते जाएंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर्स। अमाउंट हमारे पास है 40,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल, अगेन 40,000। नेक्स्ट नरेश लोन, अभी बताया था ये पार्टनर का लोन है, रियलाइजेशन में नहीं आएगा, लेकिन वाइफ का लोन आ सकता है। सो मिसेस वाइज लोन, वाई मतलब योगेश। अमाउंट है 42,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां पर आएगा। अमाउंट हमारे पास है 8,000। चलिए, इतना करने के बाद अब जितनी भी एसेट्स हैं वो हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स सो फर्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। कैश तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6,000। नेक्स्ट हमारे पास है डेटर्स। डेटर ओरिजिनल वैल्यू पर ही यहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे। अमाउंट 40,000। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो हमें क्रेडिट साइड लिखनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 4,000।
नेक्स्ट बिल रिसीवेबल, अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 33,400। लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा था, जो एंट्री जहां रिकॉर्ड करनी है उसको वहां रिकॉर्ड करते चलो, छोड़ो मत। तो जो जो चीजें आपने लायबिलिटी साइड छोड़ी हैं उसको जहां लिखना चाहिए था आप लिख दो। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। लायबिलिटी साइड हमने उठाई, लायबिलिटी साइड की सारी अमाउंट हमने ट्रांसफर की, लेकिन हमने लोन छोड़ दिया। तो लोन कहीं ना कहीं तो आएगा ना, जहां आना है उसको लिख दो ताकि बार बार क्वेश्चन दोबारा ना रीड करना पड़े। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने छोड़ा, क्यों छोड़ा? जहां उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था उसका फॉर्मेट बना के वहां रिकॉर्ड कर दो। तो चलिए सबसे पहले नरेश लोन की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मेट हम यहां पर बना चुके हैं ना, तो वहां पर हम लिख देते हैं इसको। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मेट हमारे पास है लोन अकाउंट, तो ये हमारे पास है लोन। सो एंड्स लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट की भी डेबिट और क्रेडिट दो ही साइड्स होती हैं। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। तो कितना लोन है? 44,000। सो 44,000 हमने नरेश को पे करने। और लास्ट अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। यानी जब एसेट्स बिकेंगी और लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी तो कैश अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। कैश अकाउंट में ये हमारे पास होती है डेबिट साइड और ये हमारे पास होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज नोन फॉर रिसिप्ट साइड, मतलब जो भी पैसा मिलेगा वो यहां रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड क्रेडिट साइड इज नोन फॉर पेमेंट साइड, यानी जितनी भी लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी, जितनी पार्टनर्स को पेमेंट की जाएगी, वो सारी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। सो चलिए, अच्छा अब पार्टनर्स का बैलेंस भी हमें दिया हुआ है तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो ये हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। सो यहां पर हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। योगेश का हमारे पास है 21,000 और इसका भी हमारे पास है 21,000। ऐसे ही नेक्स्ट अब एसेट साइड की बारी। एसेट साइड हमने कैश बैलेंस छोड़ा था, कैश ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है ना, तो उसको भी हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने कैश अकाउंट में। कैश का ओपनिंग बैलेंस यानी कि एसेट, सो यहां से स्टार्ट होगा ये टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 6,000। चलिए, सो ये भी रिकॉर्ड कर लिया। ओके, और एक चीज हमें और गिवन थी, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी वो उनको बियर करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लॉस हमें गिवन है? 1,10,600 और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 55,300, 55,300। चलिए, इसका मतलब सारे फॉर्मेट आपको ऐसे ही एक साथ बनाने हैं। शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि ये मेथड डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे ना, तो आप इसी फॉर्मेट को हमेशा फॉलो किया करोगे, क्योंकि इससे आपकी कोई एंट्री छूटेगी नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आंसर भी करेक्ट आएगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपने ऐसे बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है।
इन सब के बारे में। सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन। योगेश कहता कि आप मेरी वाइफ का लोन जो है ना उसकी अमाउंट मेरे को दे दो, मैं आगे अपनी वाइफ को पेमेंट कर दूंगा। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो लायबिलिटीज है इन सब की पेमेंट हम यहां पर करते हैं क्रॉस करके। सो क्योंकि योगेश को पेमेंट की जा रही है फर्म के द्वारा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू वाइज कैपिटल। सिंपल है, अगर फर्म खुद जाके योगेश की वाइफ का लोन पे कर देती तो यहां पर टू कैश आता, लेकिन यहां पर वाई ने प्रॉमिस किया है ना कि मैं पेमेंट कर दूंगा, आप मेरे को पैसे दे दो, तो हम उसके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं टू वाइज कैपिटल। कितनी अमाउंट है लोन की, 42,000, तो यहां पर हम लिखेंगे 42,000। अब ये एंट्री का सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसको भी अभी ही रिकॉर्ड कर लो, बाद में नहीं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर को पैसा दिया गया यानी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया गया। एक चीज हमेशा याद रखो, जो भी चीज फर्म के द्वारा पार्टनर को दी जाएगी वो क्रेडिट साइड आएगी, और जो भी चीज ले ली जाएगी वापस मंगवाई जाएगी वो डेबिट साइड आएगी। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ये हमारा y और ये हमारा n। तो y को पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अपनी वाइफ का लोन वापस कर दे, 42,000। यस, सो यहां पर हम लिख देंगे 42,000। डन। सो ऐसे ही आपको सारे इफेक्ट एक साथ रिकॉर्ड करते जाने। अब बाकी का क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट हमें कह रहे हैं डेटर्स रियलाइज्ड 30,000। डेटर मार्केट में बिक गए 30,000 के। तो चलिए इसको हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। एसेट्स यहां पर बेची जाती है क्रॉस करके यहां पर। सो यहां पर मैं लिखूंगा बाय कैश ब्रैकेट में डेटर्स अमाउंट 30,000। अब कैश का इफेक्ट भी आपको साथ में ही रिकॉर्ड कर लेना है। कैसे, कैश बिजनेस में आ रही है तो कैश अकाउंट में ये बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड कौन सी साइड होती है, रिसिप्ट साइड। तो यहां पर आप लिखोगे टू रियलाइजेशन 30,000। ब्रैकेट में आप डेटर्स लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तो भी सही है। सो ऐसे करते करते आपका पूरा अकाउंट जल्दी से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। नरेश कहता कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो मेरे को दे दो 26,000 की, बदले में उसने कैश नहीं दिया, इसका मतलब हम उसके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर लेंगे। एसेट यहां पर लिखी है हमने, बिकेगी कहां, यहां पर, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय एन्स कैपिटल। कितनी अमाउंट, 26,000। अब इसका भी सेकंड इफेक्ट साथ में ही रिकॉर्ड कर लो। नरेश इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो उसके अकाउंट में से ये अमाउंट हम डिडक्ट कर लेंगे। ये है y और ये है n। यहां पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन, किसके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होंगे, नरेश के, क्योंकि एसेट वही लेके जा रहा है 26,000। सर इसका इफेक्ट कैश में नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि कैश में थोड़ी बिकी है ये एसेट, ये तो नरेश लेके गया ना, तो इसलिए नरेश के अकाउंट में इसका इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। यहां पर हमें कह रहे हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं और जो बिल्स पेबल है उनकी पेमेंट 2 महीने बाद करनी थी, लेकिन क्योंकि फर्म आज ही डिसॉल्व हो रही है इसलिए उनकी पेमेंट हमें 2 महीने पहले करनी पड़ी। अब ऑब्वियसली अगर 2 महीने पहले पेमेंट करेंगे तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट कितना मिला, 15%। चलिए जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्स पेबल की, तो बिल्स पेबल है हमारे पास 40,000 के, या फिर क्रेडिटर भी इतने ही है। इनको हमने 40,000 की पेमेंट करनी थी 2 महीने बाद, लेकिन क्योंकि हमने 2 महीने पहले पेमेंट कर दी इसलिए हमें डिस्काउंट मिल रहा है। कितने परसेंट, 15%।
ये 15% पूरे साल भर का डिस्काउंट है, हमने 2 महीने एडवांस पेमेंट की है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, यानी 1000 रुपीज हमें क्या मिल रहा है, एक तरह से डिस्काउंट। तो क्रेडिटर को और बिल्स पेबल को हमें 40 नहीं 39 और 39,000 ही पे करने। तो चलिए इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। लायबिलिटी की पेमेंट क्रॉस करके यहां पर की जाती है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश। सबसे पहले हमने पेमेंट किसको की है, क्रेडिटर्स को 39,000, और दूसरी पेमेंट हमने बिल्स पेबल की है अगेन 39,000। क्योंकि ये पेमेंट हमने कैश में की है तो इसका इफेक्ट दूसरा कैश में जाएगा। कैश में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है, तो यहां पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे टू रियलाइजेशन। आपको ऐड करके लिखना है, ऐड करके लिख लो, सेपरेट करके लिखना है चाहे सेपरेट करके लिख लो, तो हम सेपरेट लिखेंगे। क्रेडिटर्स को पेमेंट की गई, बिल्स पेबल को पेमेंट की गई 39 एंड 39। सो साथ साथ इफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कोई एंट्री हमसे मिस नहीं होने वाली। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कह रहे हैं बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलोइंग 5% रिबेट। तो बिल रिसीवेबल हमारे पास हैं कितने, 33,400। इसके ऊपर 5% एक तरह से हमने डिस्काउंट दे दिया, यानी 5% पेमेंट हमें नहीं मिलेगी, बाकी 95% पेमेंट मिल जाएगी। तो 5% माइनस करके ये हमारे पास आ जाएंगे 31,750। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कैश ब्रैकेट में बिल रिसीवेबल 31,730। सो क्योंकि इसकी पेमेंट भी हमें कैश में रिसीव हो रही है, तो कैश बुक में कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। सो यहां पर हम लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में बिल्स रिसीवेबल अमाउंट 31,730। नेक्स्ट हमारे पास है अ डेटर्स प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड 15,000। हम मान चुके थे कि ये डेटर हमारे डूब चुके हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें 15,000 रुपीज मिल गए। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, एक तरह की बिकी है, तो बाय कैश ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट अमाउंट 15,000। अब क्योंकि इसकी पेमेंट भी हमें रिसीव हो रही है, यानी कैश बुक में रिसिप्ट साइड हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सो यहां पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट 15,000। चलिए ये भी डन। नेक्स्ट हमारे पास है एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड 10,000। अब ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो मार्केट में बिकी और हमें 10,000 देके गई, तो ये भी यहां पर आएगी बाय कैश 10,000, और दूसरा इफेक्ट इसका कैश बुक में डेबिट साइड। सो यहां पर हम लिख लेंगे टू रियलाइजेशन 10,000। तो सारे अकाउंट्स हमारे साइड बाय साइड परफॉर्म हो रहे हैं, एक ही बार में अब हमारा आंसर फाइनल करेक्ट आएगा। इसके अलावा हमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी, लेकिन एक चीज जो क्वेश्चन की पूरी टॉप हेडिंग में दी हुई थी वो क्या थी, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 10,000 हुए, मतलब जिसकी पेमेंट पार्टनर को की जाएगी, तो वो भी हमें यहां पर लिखनी है टू एन्स कैपिटल। एन को हम 10,000 रुपए दे रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन, किसको 10,000 दिए गए, पार्टनर को। इसके अलावा हमें हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है। फाइनली अब हमें रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है,
और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए जल्दी से हम यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कोई एंट्री हमारी मिस तो नहीं हुई। सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि लायबिलिटीज की पेमेंट की जा चुकी है क्या। क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने कर दी, बिल्स पेबल हो गए, लोन की पेमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कोई लायबिलिटी नहीं है, ये तो रिजर्व्स हैं, फंड्स हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी फंड्स है, इसकी पेमेंट नहीं की जाती। सो ऑन एंड ऑन हमारी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। यहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 की है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। 6,000 की तो हमारी कैश थी। ओके, सो फाइनली सारी एंट्रीज हमारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। यहां पर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल अब हमें फाइंड आउट करना है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो लॉस, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू डेबिट तो प्रॉफिट। तो यहां पर हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो है 2,46,730। ओके, और डेबिट साइड को हम माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास प्रॉफिट आया है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं टू रियलाइजेशन प्रॉफिट हमारा हुआ है 13,330। तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 13,330 प्रॉफिट हुआ है। ये दोनों ही पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। सो वाई इज कैपिटल एंड एन's कैपिटल, ये आ जाएगा 6,665 और यहां पर भी 6,665। अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स का है तो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो ये रहा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 6,665 एंड 6,665। अब यहां पर भी आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले y का अगर हम बैलेंस करें तो ऑब्वियसली 21, 42, 6,665 ये हमारे पास आ जाएगा 69,665। माइनस करेंगे इसमें से तो बैलेंस बचेगा, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है। इसका मतलब y पार्टनर को पेमेंट करके अलविदा किया जाएगा टू कैश। कितनी पेमेंट? ये आ जाएगा 14,365। ऐसे अगर हम n की बात करें तो n का डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो ये डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आया है 81,300। तो 81,300 में से हम 21,000, 10,000 और 6,665 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 43,635। यानी पार्टनर एन जो है वो बिजनेस में पैसे लेकर आएगा। आपको एक चीज यहां पर पता होनी चाहिए कि एन ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है 44,000 का। लोन की पेमेंट फर्म ने वापस करनी ही है ना पार्टनर को। तो क्योंकि लोन की पेमेंट अभी वापस करनी है तो पार्टनर कहता मैं पैसे लेके क्यों आऊं, आप ऐसे करो ना, एडजस्टमेंट कर लो। एडजस्टमेंट किस चीज की? मैंने फर्म को पैसे देने हैं 43,635 और फर्म से पैसे लेने हैं। किस चीज के पैसे लेने हैं? जो मैंने फर्म को लोन दिया था। कितने पैसे लेने हैं? 44,000। तो वो कहता है इसको एडजस्ट कर लो। सो हम इस अमाउंट को ना पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे बाय एन्स लोन अकाउंट। तो हमने इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि भाई जो एडजस्टमेंट है वो कर लो। लोन में एडजस्टमेंट करने के बाद देखो पार्टनर एन पैसे लेके आएगा या लेके जाएगा। सो यहां पर आप ध्यान दो 44,000 रुपीज फर्म ने देना है एन को, जिसमें से एन्स कैपिटल के अकॉर्डिंग एन को 43,000
635 बिजनेस में लेके आना है। तो इतने पैसे लेके आने, इतने पैसे लेके जाने। अगर हम बैलेंस करें तो इसका मतलब फर्म ने पार्टनर को पैसे देने हैं कितने, 365। तो यहां पर हम लिख देंगे टू कैश 365। तो ये हो गया इक्वल। सो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बहुत रेयर क्वेश्चंस में आपके पास आता है। तो इसका मतलब दोनों ही पार्टनर्स को पैसे देने हैं। एक पार्टनर को हमने देने हैं 14,365 और दूसरे पार्टनर को देने हैं 365। दोनों को पैसे देने हैं यानी पेमेंट करनी है। पेमेंट कैश बुक में कहां रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट साइड। तो यहां पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यहां पर बाय आएगा, हम सब में 2 लिख रहे हैं, बाय। सो बाय वाइज कैपिटल, वाई कितनी अमाउंट लेके आएगा 14,365 और एन कितनी अमाउंट लेके आएगा 365। अब क्योंकि हमने पूरा फॉर्मेट अच्छे से फॉलो किया है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई एंट्री हमारी मिस हुई होगी। अब हम इसको इक्वल करके देखते हैं, हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए। सो यहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6,000 प्लस 30,000 प्लस 31,730 प्लस 15 एंड 10, तो ये आ रहा है 92,730। यही अमाउंट हमारी इस साइड भी आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो मतलब हमने कोई ना कोई एंट्री जरूर मिस की होगी। तो सबसे पहले 39,000 प्लस 39,000 प्लस 14,365 प्लस 365, तो ये आ रहा है सेम 92,730। तो हो गया ना मैच आंसर। सो इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व करना है जहां पर आपके लिए फॉर्मेट को फॉलो करना डिफिकल्ट ना लगे, यानी आपको सारे फॉर्मेट एक ही बार में प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि बार बार आपके माइंड में क्वेश्चन रीड करने की टेंशन ना रहे। अब हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और कैश अकाउंट एक साथ प्रिपेयर किया। एग्जाम क्योंकि अकाउंट्स का है, थ्योरी का तो है नहीं जो आपको टेंशन रहेगी कि भाई कितनी लाइंस छोड़ें या कितनी ना छोड़ें। अकाउंट्स का है, आराम से आपकी शीट्स बहुत सारी बच जाती हैं, इसलिए आराम से थोड़ी स्पेस ज्यादा देके अपना क्वेश्चन फॉर्मेट बना दीजिए। फॉर्मेट सभी के बनाइए, जो एंट्री जहां जहां आनी है उसको वहां वहां रिकॉर्ड करके उस एंट्री को खत्म कर दीजिए ताकि उस एंट्री पे दोबारा ना हमें देखना पड़े और उस एंट्री को दोबारा देख के हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आप रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।